देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अशोक नगर की पीछे MIG जो फ्लैट है उसकी सड़क है। और ये देखिए यहाँ पर आपको इस रोड की हालत साफ नज़र आएगी। देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, अगर गलती से किसी का टायर स्लिप हो जाए, गड्ढे में चला जाए टायर, तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इससे जान जाने तक का खतरा हो सकता है। ये यहाँ के जो बीजेपी के निगम में हैं वो भी बीजेपी से हैं, सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं। और आप इस सड़क की हालात को देखिए, ये हम आपको हालात दिखा रहे हैं। ये MIG के पीछे ठीक अशोक नगर का ये रोड है। देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर किसी का टायर स्लिप हो जाए या कोई भी बड़ा हादसा इस पर हो सकता है। ये देखिए किस तरीके से गंदे पानी से निकलना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला हैं, यहाँ से ये निकल रहे हैं। सोचिए कि इस एज में अगर गलती से पैर गड्ढे में चला जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इस हादसे को लेकर यहाँ पर चाहे वो बीजेपी के तमाम विधायक हों, सांसद हों, निगम में हों, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है रोड को, कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आप इस रोड की हालत देखिए। गाड़ी तो निकल जाती है लेकिन बाइक स्कूटी का निकलना इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ से कि अगर लोग डर रहे हैं कि इस पानी में अगर कहीं गड्ढा हुआ तो कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसका हम शिकार ना बन जाए। क्योंकि तमाम आपने ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जिसमें ये देखिए छोटा बच्चा है, आप यहाँ से निकल नहीं रहे, क्यों? डर लग रहा है आपको यहाँ से? छोटा बच्चा है इसलिए डर रहे हैं आप। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्कूटी पे भैया थे, यहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में आप ये गड्ढे देखिए, यहाँ पर वो डर रहे थे कि कहीं बीच में कोई गड्ढा ना हो, इसका कोई शिकार ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये भैया आप जाने के लिए सोच रहे थे यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। अब क्यों नहीं जा रहे हैं आप यहाँ से? पानी भरा हुआ है जी इतना यहाँ तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है? हाँ, हर बारिश। अभी तो थोड़ा ही है। अच्छा, आगे अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो आगे तक बढ़ जाता है। आगे तक बढ़ जाता है? हाँ, कूड़ेदान तक। तो हमेशा इस तरीके की परेशानी झेलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से निगम में कौन है, जानते हैं आप उनको? नहीं जी, नहीं। यहाँ के सांसद, बीजेपी के विधायक या किसी निगम में किसी को जानते हैं? नहीं। कभी आपने शिकायत की इस चीज़ के लिए? नहीं। शिकायत नहीं की, तो इसकी शिकायत कीजिए, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन यहाँ से रात का समय है और रात के समय अगर कोई भी टायर अगर गड्ढे में चला गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर जिम्मेदारी बनती है यहाँ के निगम में, यहाँ के विधायक की, यहाँ के सांसद की। क्योंकि जब वोट लेने आते हैं तो वोट लेते समय वो यही कहते हैं हम आपकी सड़कों को बेहतर बनाएंगे। अब ये देखिए लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकलने की, परेशानियां हैं। जिन लोगों ने इनको जिताया आज वही समस्या से जूझ रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग हैं यहाँ पर। चलिए इनसे ही हम बात करते हैं कि क्या समस्याएं रहती हैं। देखिए अपने काम से लौट रहे हैं, मजदूरी करके लौट रहे हैं, लेकिन इस तरह की भैया ये परेशानियां ऐसे ही रहती हैं हमेशा? ऐसे ही भरा रहता है। अब सोचिए कि यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन है कहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा। ये रोड नहीं नजर आ रही किसी को, क्योंकि लगातार जो लोग कह रहे हैं कि आगे ठीक इसके कूड़ेदान है, कूड़ेदान तक ये पानी भर जाता है। और ऐसे में लोगों को निकलने में इतनी परेशानी होती है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल जस्ट बराबर में है, स्कूल के बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं तो वो भी गिर सकते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या इंतज़ार किया जा रहा है उस हादसे का कि अगर कोई बड़ा हादसा होगा तब यहाँ पर इस रोड को ठीक किया जाएगा? यहाँ पर इस तरीके के गड्ढे सिर्फ यही नहीं, इस पूरे रोड पर आपको नज़र आएंगे। हालात इतनी गंभीर हैं इन सड़कों की कि मानिए लोग अब इस रोड को यहाँ पर अपने लिए खतरा समझने लगे हैं। हालांकि पास में जाना होता है तो लोग रिस्क लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इस रिस्क को लेने के लिए भी उनकी जान गले में अटकी रहती है कि कहीं कोई गड्ढा ना हो। अब ये देखिए भाई साहब निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहले चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, स्कूटी का टायर तो नहीं चला जाएगा। सोचिए कि स्कूटी होने के बावजूद भी चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है। अब ऐसे में हालात क्या हैं, सोचिए कि अगर इस तरीके के जब इलेक्शन होते हैं तमाम वादे किए जाते हैं कि हम आपके सड़कों को बेहतर बनाएंगे, सड़कों को अच्छा करेंगे, लोग इसीलिए वोट देते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा करेंगे। लेकिन जब चुनाव
आने को हो जाते हैं। अब 2 साल बाद फिर से चुनाव होंगे एमसीडी के, तो तब इन सड़कों को बढ़िया बनाया जाएगा, इन सड़कों को बेहतर बना दिया जाएगा। लेकिन फिर जब ये सड़क खराब हो जाएगी तो उसके बाद इन सड़कों को इन्हीं जनता के हालात पर छोड़ दिया जाएगा। अब ये महिलाएं हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ से निकल रही हैं, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियाँ तो आराम से निकल जाती हैं, लेकिन ऐसे में डर ये लगा रहता है कि कहीं इन भरे हुए पानी के बीच में कोई बड़ा गड्ढा ना हो जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। क्योंकि ऐसे कई हादसे हमने देखे हैं कि गड्ढे में टायर चला जाता है, लोगों की जान चली जाती है, बारिश हो रही है और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कहाँ है निगम पार्षद, कहाँ है यहाँ के विधायक, कहाँ है यहाँ के सांसद? सवाल जनता यही पूछ रही है, क्योंकि यहाँ के तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर भी ये सवाल उठते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी जो हैं वो वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं। अब इन गड्ढों को हम दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता भी यही कहते हैं कि भाई आप जिताओ, हम आपके लिए बेहतर करेंगे, लेकिन वो बेहतर कब होगा और कैसे होगा इसका कोई बताता नहीं है। लेकिन वोट मांगने सब भाजपा के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ जाते हैं, लंबी लंबी बातें बोलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं देता। अब ये सड़क पास हो चुकी है, लेकिन कब बनेगी? कहा तो यही जा रहा है कि इसका टेंडर पास हो गया है, कहा जा रहा है कि ये जल्द से जल्द बनेगी, लेकिन ये कब बनेगी अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकला है। बनेगी लेकिन समय नहीं है, डेट नहीं है, कब तक बनकर आए, कब बनेगी, कब इसका टेंडर पास होगा, बस सिर्फ सब बातें हवाओं में घूम रही है।